हम प्रतिष्ठा के व्यू से, पैसा कमाने के व्यू से नहीं, प्रतिष्ठा कमाने के व्यू से हम सरपंच पद को चुने हैं और सरपंच पद पर अपनी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी पत्नी चुन्नू देवी इस पद पर कार्यरत रहेंगी। यदि आपका सहयोग मिला, स्नेह मिला, प्रेम मिला, मोहब्बत मिला तो निश्चित रूप से चुनाव निकलेगा। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, हम हैं रोहित। स्वागत करते हैं मैच बॉक्स पर। मैच बॉक्स के जो खास कार्यक्रम में पंचायत में का बा, मैच बॉक्स की टीम लगातार सिवान जिला के तमाम पंचायत का दौरा करती है और बदकुचन भी करती है और ग्राउंड रिपोर्ट भी काटल जाता है। आज मैच बॉक्स की टीम दरौदा प्रखंड के रामसापुर पंचायत में मौजूद भी है। आज हमारे साथ मौजूद बानी चुन्नू देवी जी के पति विजय सिंह जी, जो प्रतिनिधि के तौर पर बानी। चलिए यहाँ से पूछे के प्रयास करते नहीं कि आखिर में यहाँ के सरपंच जो प्रत्याशी बानी का सोच के चुनाव लड़तनी और मुख्य मुद्दा का हो। सबसे पहले तो अपन चैनल पर स्वागत करतनी। धन्यवाद। आपको भी इस चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले हमारा सवाल ये बाटे, रामसापुर पंचायत के जनता रउआ के सरपंच में काहे वोट दी? देखिए, सबसे पहले रामसापुर के सम्मानित जनता को, जो देवता तुल्य आज गांव गंवई टोला और टपड़ी से तमाम लोग हमारे दरवाजे पर उपस्थित हैं और तमाम लोगों को, बड़े से बूढ़े, नौजवान और जितने भी हमारे साथी हमारे दरवाजे पर उपस्थित हैं, उन लोगों को मैं अपने तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। रह गई बात, आपका क्वेश्चन हो रहा है, आपका प्रश्न हो रहा है कि आप सरपंच पद पर चुनाव लड़ने के लिए, सरपंच पद पर चुनाव लड़ने के लिए इसलिए हमने बिगुल बजाया है कि पंचायत में बड़े बड़े पोस्ट हैं, मुखिया हैं, आपको जिला पार्षद का सीट है, समिति का सीट है, लेकिन हमको उससे कमाने की कोई व्यू नहीं है। हमको एक चाहिए कि रामसापुर पंचायत के लोग हमको सम्मानित करें, जनता हमको सम्मानित करे, प्रतिष्ठा दे। हम प्रतिष्ठा के व्यू से, पैसा कमाने के व्यू से नहीं, प्रतिष्ठा कमाने के व्यू से हम सरपंच पद को चुने हैं और सरपंच पद पर अपनी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी पत्नी चुन्नू देवी इस पद पर कार्यरत रहेंगी। यदि आपका सहयोग मिला, स्नेह मिला, प्रेम मिला, मोहब्बत मिला तो निश्चित रूप से चुनाव निकलेगा और हमको श्रद्धा है कि लोगों का स्नेह, प्यार, मोहब्बत मिला तो समाज को सेवा करने का काम, इस समाज के लोगों को और इस पंचायत के लोगों को निर्मल समाज, निर्मल पंचायत बनाने का अभियान हम छेड़े हुए हैं। यदि समाज हमको देता है वोट तो हम चाहेंगे कि रामसापुर पंचायत एक ब्लॉक में एक फिगर बनावे ताकि सारे लोग जाने कि इसके पीछे भी जितने सरपंच लड़े, इस तरह का फिगर कभी नहीं आया। और हमारी अपनी सोच है कि भाई रामसापुर पंचायत दरौदा प्रखंड के नंबर 1 में रहे। बात कोई नहीं है, इतना सारा मुद्दा बताई नहीं है जी, लेकिन जीतला के बाद सब क्यों भुला जाला जी। जितना भी जौन भी मामला आएला सरपंच में, आम सभा ग्राम सभा लगा के कइल जाला, कारवा पंचायत में लागेला? हाँ, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन किए हैं। इसके पहले भी एक मीडिया हमारे यहाँ आए हुए थे, उनको हम दिए हैं अपना स्टेटमेंट। सबसे पहले आज तक जितने भी हमारे दरवाजे पर अभिभावक, हमारे गार्जियन, हमारे मित्र, हमारे साथी, हमारे नौजवान साथी, सभी लोग उपस्थित हैं। कोई भी किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए या हमारे इसके पहले 10 साल से कार्यरत दिलीप उपाध्याय जी हैं, लेकिन ग्राम कचहरी का एक जो जगह होता है, आज तक किसी भी व्यक्ति को पता नहीं है कि ग्राम कचहरी कहाँ है, कहाँ उनका न्यायालय में कोर्ट चलता है, कौन सा व्यक्ति उनका वकील है, कौन आदमी उनका सचिव है। लेकिन इस बात को पता लगाने के लिए आप सर्वे कीजिएगा तो आपको पता लगेगा कहीं कुछ नहीं है। लेकिन हमारी अपनी एक सोच है कि यदि मुझे इस तरह का पद मिला तो मैं बिहार सरकार का ज़मीन भी नहीं मिलता है तो मैं अपना ज़मीन बिहार सरकार के नाम से लिखूंगा और रामसापुर पंचायत में कहीं ना कहीं इसका ग्राम कचहरी का एक निर्माण होगा। देखिए, ये हमारी सोच है। देखिए, मुख्य सवाल ये बाटे कि जौन भी मामला अब देखल जाता, जौन भी मामला होता वो चाहे झगड़ा को या ज़मीन मामला हो या मतलब पारिवारिक झगड़ा हो, अक्सर थाना में जी उ सब मामला के निपटारा कइल जाता है। रउआ जीतला के बाद का लागता कि ग्राम कचहरी लगा के वो फैसला का सुनावल जाई? निश्चित रूप से हमारी एक अपनी सोच है, ये हम अपना ग्राम कचहरी बनाएंगे, उसमें 100 से 200 कुर्सियां लगी रहेगी।
हमारे यहाँ के मुखिया, सरपंच, बीडीसी तमाम लोग उसमें बैठेंगे और न्याय का जहाँ तक काम है, हमारा एक दिन कोर्ट चलेगा, हमारे यहाँ वकील बैठेंगे, न्यायालय का जो भी काम होगा निश्चित रूप से हमारी एक अपनी सोच है कि न्यायालय हम जो छोटा केस जो होगा वो थाना में नहीं जाएगा। हमारी अपनी एक सोच है कि थाना में हम केस जाने नहीं देंगे, कोर्ट चलेगा, न्यायालय लगेगा और ग्राम कचहरी की व्यवस्था होगी सब लोग के सहयोग से। हमारी अपनी एक सोच है कि इस तरह की व्यवस्था बनेगी। यदि मुझे सहयोग मिला, स्नेह मिला, प्यार मिला, मोहब्बत मिला तो ये काम हम करेंगे। ये हमारी अपनी एक सोच है। अगर मान ली रउआ का जनता वोट दे देती है जी, रउआ इतना कहता नहीं कि अपन जमीन दे के हम बनवाए, बिल्कुल जीत जाता नहीं जी। ओकरा बाद अगर ये सब ना कर पानी तो निश्चित रूप से यदि हम इस तरह का काम नहीं करेंगे तो अगले बार वोट मांगने नहीं जाएंगे। और यदि जीते और काम किए तो पब्लिक हमको जरूर कहेगी कि विजय बाबू आप इसके योग्य हैं, हम आपको स्नेह दिए, प्यार दिए, मोहब्बत दिए और आप जीते तो हम लोग के यहाँ भी सच्चे रूप में आप उतरे। ये हमारी सोच है। हम पीछे कायर की तरह पीठ दिखा करके भागने वाले नहीं हैं। हम लड़ाई लड़ेंगे, बॉर्डर पर रहेंगे, समाज के साथ रहेंगे। जो भी हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन, हमारे मित्र, हमारे साथी, जो लोग हमको आदेश देगा, काम तो हमको करना है, न्यायालय हमको बैठाना है, व्यवस्था हमको करना है, लेकिन सारे लोगों के मिलजुल करके तब उस व्यवस्था को आगे बढ़ाना है। मतलब सरपंच पद में एगो पंचायत में शिक्षा भी आवेला जी। उमें अक्सर देखा जाला कि विद्यालय में जौन भी सरकारी टीचर रहेला लोग वो सही समय पर ना आवेला लोग जी। वो कब 11 बजे आइलो, 12 बजे आइलो और सही तरह पढ़ाई लिखाई ना होला जी। वो चाहे आंगनबाड़ी की भी हम बात करी तो आंगनबाड़ी में अक्सर घोटाला भी होता है, सही तौर पर पोषाहार राशि भी ना मिल पाएला। रउआ इला से का इस समय बदलाव होई? बिल्कुल, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ। पढ़े लिखे लोग, देहातों में कहावत है कि बाँझ का जनिहे परसौती के पीरा। हम पढ़े लिखे इंसान हैं और हमारी एक सोच है कि हमारे यहाँ भी कोई गजटेड रैंक के अफसर बने। हमारी एक अपनी सोच है कि हर विद्यालय को आपने क्वेश्चन किया, पूछे कि आंगनबाड़ी जहाँ से नींव डाला जाता है, बेस बनाया जाता है बच्चों का, वहाँ से लेकर के और प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, वो तो हमारे जो भी हमारे पंचायत के अंतर्गत विद्यालय चल रहे हैं, वहाँ मैं निश्चित रूप से जैसे डिप्टी साहब जा करके इंस्पेक्शन करते हैं, विजिट करते हैं और लोगों को कुछ ना कुछ गाइडलाइन देते हैं। हमारी अपनी एक सोच है कि उस तरह की व्यवस्था बनेगी। सारे लोग जो भी बड़े बड़े ओहदे पर लड़ रहे हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर लड़ रहे हैं, उनकी एक सोच है कि हमको पैसा कमाना है। बाबू, पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं, हम खुद स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं और पैसा तो हम खुद अर्जित करते हैं। हमारी एक सोच है कि भाई प्रतिष्ठा मिले, समाज में जिधर जाएं उधर के लोग कहें कि वाह, नाम तो विजय है और काम भी विजय किया। ये हमारी अपनी एक सोच है। इस तरह की व्यवस्था बना करके हमको चलना है। देखिए, पंच के भी पंच परमेश्वर कहा जाला। सरपंच एगो मतलब आदर्श पद हटे जी। अक्सर देखा जाला कि अब ओकरा गलत मिसयूज करता लोग जी। जौन भी फैसला सुनावता लोग जी। तो एगो पक्ष के ना सुन के दूसरा पक्ष के पैसा लेके भी, दलाली करके भी वो सब फैसला सुनावा जाता है। का रउआ इला से ये सब बदलाव होई कि भ्रष्टाचार लगातार बढ़ते जाए? निश्चित रूप से मैं हाथ जोड़ करके और तमाम लोगों को यह कहेंगे कि इस तरह की सोच हमारी नहीं है। न्यायालय दूध का दूध और पानी का पानी तो होगा। भले हमसे हमारे गार्जियन, हमारे मित्र रुष्ट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, लेकिन हमारी अपनी एक सोच है कि इस तरह की व्यवस्था हमको बनाना है ताकि आने वाले दिन में जो भी चुनाव लड़े, ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं है और ये जो पोस्ट मिल रहा है मात्र 5 साल के लिए मिल रहा है। 5 साल के बाद नहीं रहने के बाद भी हमारे यहाँ के जनता और जनार्दन इस बात को कहे वाकई में विजय बाबू यदि उनको सरपंच हमने बनाया तो वो योग्य थे, काबिल थे, होशियार थे, चालाक थे और ये काम हमको करना है। हमको किसी से पैसे कमाने की व्यू से हम इस पोस्ट को लाइक नहीं किए हैं। सरकार की सोच होगी, मजिस्ट्रेट का पावर देगी तो दूध का दूध और पानी का पानी फैसला होगा। देखिए, सरपंच का वेतन मात्र मान के चलिए 1500 या 2000 रुपया होता है। जी जी। फिर इतना मारा मारी काहे होता? देखिए, लोग एक बिजनेस के तौर पर लोग इसको व्यवसाय समझ करके और चुनाव में उतर जाते हैं, लेकिन विजय सिंह को इस तरह की चुनाव में बिजनेस समझ करके नहीं। हम वार्ड में भी आज तक नहीं जीते
और एक हमारी अपनी एक सोच है। 70 आदमी का हमने पेंशन किया और 72 से 73 आदमी का हमने स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिया। हमारी अपनी एक सोच है कि एक जिज्ञासा है कि लोगों को कुछ दिया जाए, ताकि ये शरीर यदि हटने के बाद, नहीं रहने के बाद भी लोग याद करें, वाह विजय बाबू तो चले गए लेकिन हमको एक नौकरी दे के चले गए, हमको विजय बाबू पेंशन करके चले गए। हमारे पंचायत में ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो मुस्मात होगा और उसको लक्ष्मीबाई पेंशन नहीं मिलेगा। हमको ऐसा कोई मुस्मात नहीं मिलेगी, कोई विधवा नहीं मिलेगी ताकि उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलेगा। हमारे बहुत गार्जियन आज भी हैं जो 60 वर्ष के उम्र से भी पार कर गए हैं, लेकिन किसी की सोच नहीं है कि भाई उनको पेंशन कराया जाए। सरकार का फ्री ऑफ कॉस्ट व्यवस्था है। हमारी भी अपनी सोच है कि हम दौड़ करके धूप करके लोगों को पेंशन कराना, राशन कार्ड बनवाना, ये काम सरपंच यदि प्रतिनिधित्व करने के लिए हमको दे रहे हैं, सारे लोगों का ये सोच है कि विजय बाबू जीतेंगे तो हमको ये करेंगे। हमको ये भी सोच है कि गरीब तबके के लोग जो आज पलानी में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, उनको लगता है कि आज भी हमारे साथ हमारे 1942 में ही है, हमको सरकार आज़ाद नहीं किया है। लेकिन हमारी अपनी एक सोच है कि मुखिया जी यदि कोई भी पंचायत का जीतेगा और यदि हम सरपंच बने तो हक मांग करके उनसे भी हम इंदिरा आवास बनवाएंगे। ये हमारी अपनी एक सोच है। देखिए ये जो बात कहनी कि मतलब मुखिया जी से लेके बना जी, अक्सर देखा जाला मुखिया सरपंच में कब कब ऐसे तकरार होला, आपसी मेल मिलाप ना हो पाएला। जौन भी फैसला सुनेला तो मुखिया जी का दोसर मन बा आ सरपंच साहब के दोसर मन बा। जी हमारी ठीक, हमको एक सोच है, यदि मुखिया जी से आप कह रहे हैं और मुखिया जी से हमारा संतुलन नहीं बना तो निश्चित रूप से हमारी जो एक सोच है उसमें अंतरी मंत्री संतरी जितने भी लोग हैं या विधायक हैं, एमपी हैं, उन लोगों से सहयोग लेकर के हम समाज के लोगों को विकास करने का एक हम लक्ष्य बनाए हुए हैं। ये हमारा एक एम्बिशन है। यदि मुखिया जी से उस तरह का हमारा नहीं प्रेम बना तो ऐसे भी हम एजुकेटेड पर्सन आदमी है, पढ़े लिखे इंसान है और तमाम लोगों से मेरा स्नेह और प्रेम है। उन लोगों को भी बुला करके बीडीओ साहब से मिल करके हमारे अंदर यदि बोलने की क्षमता होगी, कहने की क्षमता होगी तो बीडीओ साहब से भी हम हक ले सकते हैं। ये हमारी अपनी एक सोच है। चलिए और भी लोग बाटे, हम पूछे का प्रयास करतनी कि आज यहाँ का नॉमिनेशन बाटे और बहुत लोग आइल बाटे, का देख के का सोच के आइल बाटे, तमाम सभी चीज़ पूछे के हम प्रयास करें। चलिए आई कुछ लोग मौजूद बाटे, नॉमिनेशन आजे बाटे और नॉमिनेशन के तौर पर आज देख सकते हैं कि कुछ नाश्ता पानी भी करावल जाता है कि ताकि जन ब्लॉक पर जाकर नॉमिनेशन कर पा। सबसे पहले रउआ के हम पूछे के चाहते हैं, ये हमें का खास बात बा कि रउआ नॉमिनेशन में आइल बनी? खास ये बात बा कि हमने के नज़र उठा के देखा तनी सन, कुछ अच्छा बुरा देखे के हमने के भगवान नज़र दिले बड़ा तो उब गइल बानी सन, उब के हमने के मंजिल के तलाश कैले बानी सन, है ना। हमने के सोचले बानी सन कि अब विजय बाबू अच्छा बानी, हमने के यह काम कर सकतनी, हमने के दुख हमने के लोर इन्हीं के पूछ सकतनी। ये सब देख के हमने के आइल बानी सन। चाचा रउआ से हम पूछे का प्रयास करता नहीं कि का विजय बाबू में क्षमता बा? अगर मान के चलिए दूगो पक्ष का मामला होता तो दोनों पक्ष के संतुष्ट कर पाए? देखिए, कहने का मतलब ये है कि आज तक जितने लोग आए हैं संतुष्ट करने वाले लोग नहीं हुए, लेकिन आज सब कुछ देखने के बजाय ये देखा गया है कि पहले शिक्षित आदमी इसमें पहले चाहिए, इसलिए कि ये पद जो है जुडिशियल डिपार्टमेंट का, जो सही ढंग से जज करे और सही काम जो है, जो पंचायत का ग्रामीण लोगों का जो फैसला करना है उचित ढंग से जो किया जाए, इसके लिए आज तक कोई सक्षम नहीं हुआ है। हम लोगों को समझ में ये आता है कि विजय बाबू इस काम के लायक हैं, पढ़े लिखे हैं और समझते हैं कि जुडिशियल डिपार्टमेंट क्या है और कैसे अपने अधिकार को प्रयोग करना चाहिए।
बस यही कहना है और क्या। चलिए रउआ से हम पूछे का प्रयास करता नहीं कि सरपंच पद एगो आदर्श पद होला, ऊपर अगर जीता तानी विजय बाबू तो का सही तौर पर न्याय मिली और आम सभा ग्राम सभा लगावल जाई। हाँ, विजय बाबू अगर जीतत ने तो ग्राम सेवा आम सेवा जौन बटे तन सब कुछ लागी आ एमे जौन बा उचित निर्णय जौन बटे तन विजय बाबू ले सकत नहीं। अच्छा, मान ली वहाँ के अंदर क्षमता बा 100%। चलिए रउआ से हम पूछे का प्रयास बनी नॉमिनेशन में आयल बनी कैसे आना नहीं समझता, लेकिन फिर भी विजय बाबू आज सरपंच में खड़े हैं। इसके पहले बात समझिएगा, इसके पहले हर ग्रामीण को सेवा किए हैं, अभी कर रहे हैं। इसीलिए विजय बाबू को हम लोग अपना सरपंच चुने हैं। समझ रहे हैं ना बात। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे विजय बाबू सरपंच बने और हमारा लोग का सहयोग है उनके ऊपर। चलिए बहरहाल और भी लोग बाटे, हम पूछे का प्रयास करते हैं धीरे धीरे। कुछ युवा भी लोग बाटे, युवा लोग से हम पूछे कि आखिर में चुन्नू देवी के पति विजय सिंह जी में का खास बाटे कि यहाँ के चुनाव कइल जाओ। सबसे पहले बंटी जी हम रउआ से पूछे का चाहते नहीं कि आखिर चुन्नू बाबू में चुन्नू देवी के पति जौन बानी विजय सिंह जी, वहाँ में का खास बा कि वो सरपंच पद के चुनाव लड़ता नहीं। देखिए, ये सबसे पहले बात तो ये कहम कि यहाँ के सामाजिक आदमी हैं, समाज में अपन पूरा समय दिले बानी, हर जनहित में काम करे के चाहे नहीं, कोनो भी योजना आवेला ओकरा लाभ पहुँचावे खातिर हर लोग के जाके घर में एक एक आदमी से ओकरा के जागरूक करनी कि भाई है कि हई योजना आइल बा, ए हई से रउआ लोग का लाभ होई। तो ये कुछ पद ना रहते हुए भी अगर ऐसा आदमी कोई काम करता है तो ये सराहनीय काम बा। ऐसे हमने के चाहता है इंसान क्योंकि सरपंच यहाँ के वाइफे बने, विजय सिंह के वाइफे बनी सरपंच, हमने के शुभकामना बा। साथ साथ हम पूरा समस्त अपना पंचायतवासी से एक अपील भी करें फिर वो अपन बहुमूल्य वोट देके यहाँ के भारी मतों से विजय बनाए। धन्यवाद। चलिए रउआ से हम पूछे का प्रयास करते नहीं कहा विजय बाबू में खास बात बा जो और सरपंच प्रत्याशी से अलग करता। हाँ जी, देखिए हमने के तो हर दम वोट देता निसन, लेकिन 5 बरस सब लोग के देख लेता निसन कि के का करता। लेकिन यहाँ ऐसा आदमी बा कि दुआरे दुआरे घरे जाके जेकर कोनो भी काम बा जन प्रतिनिधि के यहाँ के सॉल्व करी ले, चाहे छोट होके चाहे बड़ होके। आदमी यहाँ के बहुत बढ़िया है, हमने के तो जानता निसन। ठीक नू, ऐसे अब कि यहाँ के जितावे के बा और पूरा जन समर्थन बा यहाँ के साथे। ठीक नू। हाँ, चलिए रउआ से हम पूछे का प्रयास करते नहीं कि चुन्नू बाबू जो चुन्नू देवी जन बानी वहाँ के पति जन विजय सिंह जी बानी, कितना मत से विजय होकर जा रहा बानी। हम ये कहब कि योग आदमी के वोट देवे के चाही, जो योग ना रही ओकरा के वोट दे के का होई। योग है, इनको सब लोग वोट देंगे, हम इनके साथ हैं। चलिए रउआ से हम पूछे का प्रयास करते नहीं का खास बात बा चुन्नू देवी के पति जन बानी विजय सिंह जी। ए जी, यहाँ के कुछ रह के भी सब लोग अथी कैले बा, हमनी के बहुत काम कैले अभी भी आ कोनो काम में हमनी के सहायता यहाँ के कैले बनी। तो हमनी के यहाँ के विचार बाप की यही जगह दिया। चलिए बहरहाल ये स्थिति रहा अभी रामसापुर पंचायत में मौजूद बरन बनी और एजी साफ तौर पर आज नॉमिनेशन होके जा रहा बाटे। जितना भी लोग से हम पूछे का प्रयास करनी है कि बिना पद रहते हुए भी वहाँ के जनता का सेवा करेंगे। मैच बॉक्स टीम से मिलकर वह कैसा लगा। मैच बॉक्स सबसे प्रिय और सबसे अनुभवी आज जिला का जो मैच बॉक्स चल रहा है सबसे नंबर 1 में चल रहा है। आपके चैनल को मैं काफ़ी दिल से हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और आप हमारे दरवाजे पर आए और अपने कीमती समय को हमको दिए, हम आपके आभारी रहेंगे, आपके चैनल का आभारी रहेंगे। मैच बॉक्स के जरिए अपने पंचायत के जनता का संदेश देना चाहते हैं। बिल्कुल, अपने तरफ से सभी सम्मानित जनता अभिभावक को नंदन बंदन और अभिनंदन करते हुए आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। चलिए बहरहाल ये स्थिति रहा आज हम मौजूद रही रामसापुर पंचायत में। आज हमारे साथ चुन्नू देवी के पति विजय सिंह जी मौजूद रहनी है। साफ तौर बताओ तनी कि अगर हम जीतत रही तो सब वर्ग जितना भी वर्ग बा ओकर हम न्याय करें, भी केहू के अन्याय ना होके देम, न्याय करके सही तौर पर पद के हम बचा कर